नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे हिंदी के अखबारों ने इस बात को काफ़ी प्रचारित किया कि जब पालम में आग लगी तो उन 9 लोगों को बचाया जा सकता था। अगर फायर डिपार्टमेंट और पुलिस नीचे गद्दे बिछाने देता तो शायद सारे लोग बच जाते, मगर इससे एक फर्क दिल्ली में पड़ा कि परसों रात दिल्ली के भजनपुरा इलाके के चांदबाग कॉलोनी में एक भीषण आग लगी। वो आग भी नीचे बेसमेंट की जो पार्किंग थी या ग्राउंड फ्लोर की पार्किंग थी, वहां से वो आग शुरू हुई। गाड़ियों में आग लग गई और आपको जैसे मालूम है आग नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती है और भीषण धुआं ऊपर के फ्लोर्स में भरना शुरू हुआ। और जब धुएं से दम घुटा रात को लगभग 2 बजे तो लोगों को अंदाजा हुआ कि नीचे आग लग रही है। मगर सबसे खूबसूरत बात इस इंसिडेंट की ये है कि इस आग में करीब 20 से 25 लोग फंसे थे। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, 5 फ्लोर तक की ये बिल्डिंग थी और इसके अंदर रहने वाले ज्यादातर लोग मुस्लिम थे, मुस्लिम समुदाय के थे। मगर जब उन्होंने मदद की चीखें लगानी शुरू की तो उनके सबसे निकट जो मकान था वो मनोज कुमार शर्मा जी का था, एक हिंदू ब्राह्मण, और वो वहां पे आटे की चक्की चलाते हैं। और उन्होंने सबसे पहले इस परिवार की मदद निकालने के लिए, मदद करने के लिए सबसे पहले ये लोग बाहर आए और इन्होंने खुद शोर मचा के आसपास के लोगों को जगाया। आसपास के लोग रात को 2 बजे आप सोचिए इकट्ठे हो गए। गरीबों की कॉलोनी थी जिसको सरकार नफरत से देखती है, अनऑथराइज कॉलोनी कहती है, मगर वो गरीब लोग एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार होते हैं। वो ओ माय गॉड करके ट्वीट नहीं करते, बस वो मदद भी करते हैं। और उन लोगों ने मदद के लिए जो जो किया, मुझे लगता है कि उनको सरकार द्वारा बहादुरी का पुरस्कार मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री का स्वयं जाना चाहिए उन सब लोगों के पास और उनको बहादुरी का इनाम देना चाहिए कि आपने ये किया। आप सोचिए क्या सूझबूझ। उन्होंने लिखा है, अखबार में छपा है एक जगह, कि उन लोगों ने फैसला किया कि भाई हमको सूझबूझ से फायर ब्रिगेड जब तक आएगी तब तक भी कुछ कोशिश कर लें कि इन लोगों को बचाया जा सके, क्योंकि एक व्यक्ति फर्स्ट फ्लोर से कूद गया खिड़की से। तो इन्होंने योजना बनाई कि बाकी लोग जो कूद रहे हैं उनको बचाने के लिए सबसे पहले तो पड़ोसियों ने बेडशीट, चादर तान के खड़े हो गए। बताया जाता है कि 5 लोग, जिसके अंदर 2 छोटे बच्चे हैं, 2 छोटी बच्चियां हैं, 5 लोग ऊपर से कूदे और ऊपर वाले की दया है कि वो 5 लोग छोटी मोटी चोट से अस्पताल में गए और फर्स्ट एड करके सारे के सारे वहां से डिस्चार्ज हो गए। 5 जो है इसके अंदर बच गए। उनके नाम है जानिब 25 साल की लड़की है, फलक 11 साल की लड़की है, निखत 22 साल की लड़की है और इनकी माँ राशिदा, माँ हूँ चाची हूँ। एक है सोनी 25 साल की, एक है आशिफ 2 साल की। और इनके बारे में खास तौर पे जो इनकी माँ है इनके बारे में बताया जाता है कि जैसे ही इनकी माँ को पता चला कि आग लग गई है, सबसे पहले माँ ने जाके जो गैस के सिलेंडर थे उनको आग से निकाला
क्योंकि अगर गैस के सिलेंडर में आग लग जाएगी तो पूरी बिल्डिंग में आग लग जाएगी। हाथ जल गए उस औरत के, अपने हाथ जला के भी उन्होंने गैस सिलेंडरों को आग से निकाल के साइड में किया। और फिर ये लोग 5 लोग ऊपर से कूदे, सभी मुस्लिम, मुझे लग रहा है कि 4 मुस्लिम लग रहे हैं नाम से, एक शायद हिंदू हो सकती है महिला। नीचे हिंदुओं ने चादर तान के खड़े रहे और इन 5 लोगों को बचाया। इसके बाद जो बाकी लोग थे, क्योंकि इस बिल्डिंग में 20 से 25 लोग बताए जा रहे हैं, तो सीढ़ी का इंतजाम किया गया और सामने वाली बिल्डिंग की बालकनी से इनकी बिल्डिंग की बालकनी तक सीढ़ी लगाई गई और एक एक करके हर फ्लोर से, सेकंड फ्लोर के सामने सेकंड फ्लोर से सीढ़ी लगाई गई, उनको उतारा गया सामने। थर्ड फ्लोर से सामने थर्ड फ्लोर में सीढ़ी लगाई गई, फोर्थ के सामने से फोर्थ में लगाई गई और 20 से 25 लोगों को बचा लिया गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि पालम के मामले में जो आप सब, खास तौर पे हिंदी अखबारों के लोगों ने जो ये बातें लिखी, आप सोचिए कि उससे वहाँ के आसपास के लोगों के अंदर इतना जज्बा था, उनके अंदर ये भावना थी कि इन लोगों की जान को हम बचा सकते हैं। हमारा सरकार से ये निवेदन रहेगा, सरकार को अपने फायर डिपार्टमेंट के और पुलिस के विभाग के लोगों को ट्रेनिंग करानी चाहिए। मैंने आपको 15 मिनट का वीडियो दिखाया, जब आग थोड़ी ही सी थी तभी से पुलिस वहां मौजूद थी। पुलिस के जवान भी चाहते तो सीढ़ी लगा के उन बच्चों को बचा सकते थे, सामने से सीढ़ी लगा के सामने वाले घर से भी ला सकते थे। भाई एक बात बताओ, अगर सड़क बहुत चौड़ी थी तो फायर ब्रिगेड आराम से आ सकती है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। और अगर सड़क पतली थी तो तुमको सामने वाले घर से ही सीढ़ी डाल देनी चाहिए थी आर पार करके और उनको ले आना चाहिए था। तुम दोनों ही सूरतों में नहीं बचा पाए। तो इनको अपने पुलिस विभाग के लोगों को और अपने फायर डिपार्टमेंट के लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए। और मेरा मानना यह है कि स्कूलों और कॉलेजों में भी इस तरीके की ट्रेनिंग जो है साधारण परिवारों तक भी पहुंचे, ये करना चाहिए, ताकि इस तरीके का कहीं हादसा हो और फायर ब्रिगेड देरी से आ रही हो तो कम से कम लोगों को ये पता हो कि किस तरीके से आप अपनी और औरों की जान बचा सकते हैं। ये मुझे लगता है कि उत्तम नगर की कोई खबर आ जाए कि हिंदू मुस्लिमों में नफरत फैल रही है तो अंग्रेजी के अखबार इतनी बड़ी छापते हैं, इतनी बड़ी, टाइम्स ऑफ इंडिया इतना छापता है उसको। कोई नहीं है, वो लोग रैंडम एलिमेंट हैं, कोई उनकी जो है यहाँ पे उनका जमीन पे कोई जो है उनके पास लोग नहीं है, ऐसी ऐसी संस्थाएं, मगर उनके बयान जो नफरत फैला दे हिंदू और मुस्लिम के अंदर, उसको इतना लंबा छापा जाता है टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा। और ये चीज जहां पे हिंदू मुस्लिम एकता की इतनी अच्छी मिसाल है साधारण लोगों से, उस बात को छिपा लिया जाता है। वहां नाम छिपा लिए जाते हैं क्योंकि नामों से धर्म ढूंढ लिया जाता है। जहां नफरत फैल सकती हो वहां नाम ढूंढ ढूंढ के डाले जाते हैं। तो इन चीजों से मुझे लगता है कि मीडिया को, खास तौर पे अंग्रेजी मीडिया को, इन चीजों से बचना चाहिए। और दूसरी बात, ये जो हिंदुओं में नफरत फैलाने वाले संगठन हैं, जो भी नाम है इनके, मैं इनके नाम लेके इनको बहुत ज्यादा तरजीह नहीं देना चाहता, ये क्यों नहीं आया पालम में बचाने? ये तो नहीं आए। और ये जो मुस्लिमों को भड़काने वाले मुस्लिम संगठन है जो सब जगह पहुंच जाते हैं वोट काटने, वो क्यों नहीं आए यहां पे चांदबाग में बचाने? वो भी नहीं आए। ना वो अंकिता भंडारी को बचाने में उनका इंटरेस्ट, ना उनको कुलदीप सेंगर को सजा दिलाने में उनका इंटरेस्ट, ना उनको पालम की आग से किसी को बचाने का इंटरेस्ट, ना उनको पालम की आग में जो मरे हैं उनको न्याय दिलाने में इंटरेस्ट। उनका इंटरेस्ट सिर्फ नफरत फैलाना है। काम कौन आया? आपका पड़ोसी आया, चाहे वो हिंदू था, चाहे वो मुस्लिम था, चाहे वो सिख था, चाहे वो ईसाई था। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 9
99 राष्ट्र सबसे पहले।